मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, तो मेहमान जब आते हैं तो जब आप उनका वेलकम करते हो तो उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह लेकर आते हो। तो ऐसा तो नहीं होता कि चाय नाश्ता जो है आप इधर उधर बिखरा के और फिर रख देते हो। तो मतलब वेलकम करने का ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो इसी तरीके से जो मतलब प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये अच्छा तरीका नहीं होता। इसी तरीके से जब आप पेपर के अंदर जब आप अपने आंसर को लिखते हो, तो जब आप प्रेजेंट करोगे उस आंसर को, तो कैसा तरीका रहेगा, मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, जहां मर्जी से जो भी मन में आ रहा है उस क्वेश्चन के लिए जो भी आपके दिमाग में आंसर आ रहा है सीधे सीधे लिख दो, जहां मर्जी वैसे बिखरा के। तो अगर आप उस चीज को एक सिस्टम से लिखोगे, तो ये सारी जो बातें हैं मैं आपको ये क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सारा का सारा जो टिप है वो मैं आपको देकर जाऊंगा कि क्या गलती नहीं करनी है और कैसे बचना है अपने आंसर को लिखते हुए कि आपके जो मार्क्स है वो बिल्कुल ना कटे। तो बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कोई कॉपी पेन जो है अगर आप वो लेकर रखो, ताकि सारे जो पॉइंट्स है वो आप लिख लो और एक बार मेमोराइज कर लो। तो जब आप पेपर दोगे तो वही सारी जो गलती है आप बिल्कुल नहीं करोगे। तो इसीलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठो और अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं बारी बारी से इन सभी चीजों को कि किस तरीके से हम ये सारी गलतियों को दूर कर सकते हैं और वो क्या क्या ऐसा चीज है जो हमको ध्यान रखना है अपने आंसर को लिखते वक्त। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो टिप नंबर 1 है एमसीक्यू के आंसर को कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि अगर एमसीक्यू दिया हुआ तो उस एमसीक्यू के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, उससे रिलेटेड जो भी सही ऑप्शन है उसमें से जो सही आंसर है वही आपको लिखना होता है। और अगर आपको एमसीक्यू कैसे करना है, उसमें किस तरीके से हम तुक्का लगाते हैं या किस तरीके से हम अगर आंसर नहीं आए तो किस तरीके से हम उसका आंसर जो है वो लिख पाएंगे अज्यूम करके एजम्पशन पे, तो ये सारा का सारा जो है आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर से जरूर आप वॉच कर लेना। टिप नंबर 2 है ऐसे आंसर जिसको आप पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम किस तरीके से देते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट आंसर में हम क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको लिखना है, उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन कि क्या हुआ। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है साइंस के अंदर, जैसे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक जो चैप्टर है साइंस के अंदर, उसके अंदर अगर एक क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर क्या होगा कि अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो आपको इसके अंदर अपने की पॉइंट्स जो है उसको ध्यान रखना है। आप जो ये आंसर करोगे ये तो करोगे, लेकिन इसके अंदर जो टर्म्स है वो क्या क्या है वो आपको याद रखना है। जैसे इसके अंदर ओव्यूलेशन की बात करनी है, इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन की बात करनी है, ये 2 टर्म है जो इस क्वेश्चन को मतलब इस आंसर से रिलेटेड है। तो इस 2 वर्ड को आपको मतलब इसी तरीके से जो की पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या कोई प्रिंसिपल है, कोई थ्योरम है, इसको आप सबसे ऊपर वाली लाइन में जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसके अंदर आपको लिखना है और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर है उसका जवाब हमें नीचे देना है। मतलब पहले की पॉइंट्स है और जो वो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके नीचे हम उस आंसर को लगाएंगे। तो इससे ये पता लग जाएगा चेकर को कि जो आपने लिखा है उससे रिलेटेड है और आपको इसके बारे में पता है, इसीलिए आप ये सारी बातें लिख रहे हो। तो अपने हर आंसर का की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो कहते हैं टिप नंबर 3। इस टिप नंबर 3 के अंदर जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर देना है जिसके अंदर लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के लिए हम कैसे लिखेंगे। जैसे जो हम फर्स्ट पॉइंट है, अगर कोई लेंदी पॉइंट है तो हम उसे लिखेंगे 3-4 लाइन में, और जो इधर से जो छोटा पॉइंट है उसको लिखेंगे हम 1 लाइन में। तो जैसे अगर 1 से 2 लाइन में अगर वो आ जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो सबसे लेंदी क्वेश्चन है उसके बाद हमें 1 लाइन छोड़नी है और जो दूसरा पॉइंट है वो उसके नीचे हमें प्लेस करना है। इसी तरीके से जब वो दोनों जब हम बराबर लिख लेंगे, उसी तरीके से जब तीसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम इसी तरीके से 1 लाइन बीच में हम गैप रखेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो इस तरीके से अपने पॉइंट्स को हमें प्रेजेंट करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उससे लेस इंपॉर्टेंट उसके नीचे, उससे भी लेस इंपॉर्टेंट सबसे नीचे। तो शुरुआत के जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए उस क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन दिया हो। तो करते हैं टिप नंबर 4। लेकिन टिप नंबर 4 करने से पहले मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जैसे गरीब आदमी है वो क्या करता है, वो दिन भर मेहनत करता है, लेकिन अगर वो दिन भर मेहनत करे, उम्र भर मेहनत करे, लेकिन उससे उसका कोई भी जो रिजल्ट है वो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि कुछ जो बेसिक रूल्स है जो इंसान को आगे की तरफ बढ़ाता है, जिंदगी में उसको आगे की तरफ लेकर जाएगा, जब तक वो बातें फॉलो नहीं करेगा वो जिंदगी भर मेहनत करते करते रह जाएगा, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो सिर्फ मेहनत ही करेंगे, अगर कोई स्ट्रेटेजी या टेक्निक अगर वो नहीं लगाते कि मुझे जो पेपर है उसके अंदर किस तरीके से परफॉर्म करना है,
अगर वो ये बातें ध्यान नहीं रखता है तो उसके जो मार्क्स है उसको कम मिलेंगे और वो सफल नहीं हो पाएगा, और अगर वो सफल नहीं हो पाएगा तो आगे का जो रास्ता है वो रुक जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या सोचते रहते हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत करी है लेकिन जो मेरे मार्क्स है उतने नहीं आ पाए। तो अगर उतने नहीं आ पाए तो क्या रीजन रहा, तो वो जो स्ट्रैटेजी है, जैसे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें वो फॉलो नहीं करते और वो उस बोर्ड एग्जाम के अंदर या तो कम मार्क्स लेकर आते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको एकदम दिमाग में गांठ बांध के रख लेना है। इसलिए मैंने कहा कि जो कॉपी पेन है वो आप जरूर लेकर बैठना, ताकि उन सभी पॉइंट्स को आप लिख पाओ साथ के साथ और बाद में उसको मेमोराइज कर लो। और एक बात और ध्यान रखना है कि लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना, ताकि सारी की सारी जो टिप्स है वो मैं आपको अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाऊँ, जिसका आप हमेशा ख्याल रखो अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, ताकि आपके जो मार्क्स है, जो भी आपके जो मेहनत के जो मार्क्स बन रहे हैं वो आपको मिल पाए। तो करते हैं टिप नंबर 4 और देखते हैं हमें इस टिप नंबर 4 के अंदर क्या ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है या हम मैथ्स का ही क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि वहां पर हमें गिवन जरूर लिखना है कि जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, फिर उससे रिलेटेड जो हमको फाइंड करना है, टू फाइंड जो हमको करना है वो लिखना है। ज्यादातर ऐसी चीजें जो होती हैं हम ज्योमेट्री क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं कि गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है या फिर टू प्रूफ क्या है, उसके बाद में प्रूफ या फिर सॉल्यूशन हम लिखते हैं। और जब ये सारी बातें हो जाती है, जब हम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, अपने आंसर हम पूरा लिख देते, तो उसके नीचे हमें कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए, जैसे कि हैंस प्रूव्ड हो गया, जैसे कि हैंस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस इज दिस, या फिर जो रिक्वायर्ड आंसर इज दिस। ये सारी बातें जो है लास्ट में फाइनल आंसर के तौर पे हमको जरूर लगाना है। तो जिस तरीके से मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बोर्ड का जो पेपर है मैंने सॉल्व कर रखा है कई सारे वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर आप देखो कि मैंने किस तरीके से लिखा है, और वैसे ही सेम आपको भी लिखना है, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे। तो न्यूमेरिकल में आपको ये बात ध्यान रखना है। अभी बीच में ये भी ध्यान रखना है कि जब आप लिख रहे हो और उसके अंदर जो भी फॉर्मूले का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर आप साइड में आप जरूर लिखो कि इसकी वजह से ये जो स्टेप है ये लिखा गया है। तो जैसे आइडेंटिटी हो गया, तो आइडेंटिटी हमें हमेशा लिखना चाहिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसके अंदर पूछा गया, जहां पे आपने कोई भी चीज अगर यूज किया है तो क्या करना है, जो गिवन पार्ट है वो आपको जरूर लिखना है, प्रूफ, रिक्वायर्ड आंसर, और अगर कोई बीच में आइडेंटिटी यूज हो रहा है तो उसके बारे में आपको जरूर लिखना है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं टिप नंबर 5, और जो टिप नंबर 5 है वो ये है कि अगर कोई भी आंसर इस तरीके का हो जिसके अंदर पूछा गया कि पॉइंट्स में इसका आंसर दो, जैसे कि राइट 5 स्टेप्स टू दिस, तो अगर पूछा गया इस तरीके से 5 पॉइंट्स वो मांग रहा है या 5 स्टेप्स मांग रहा है, तो आपको उसको पॉइंट में ही लिखना है। तो जब आप ये पॉइंट में लिखोगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है, शुरू के जो 2-3 पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए जो उस आंसर को सपोर्ट करते हो, और अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो आपको जरूर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो डिफरेंस हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हो, चाहे पॉइंट्स वाले आंसर लिख रहे हो, अगर कोई एग्जाम्पल है तो आपको उस आंसर को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल आपको जरूर देना है। तो पॉइंट्स को लिखते वक्त आपको ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि जब पॉइंट्स लिखो तो हर एक पॉइंट्स के बीच में एक लाइन का गैप आपको जरूर रखना है, जिसकी वजह से जो आपका आंसर है वो थोड़ा सा सही से दिखेगा, उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा। फिर इसके बाद है जितने भी मैंने अभी आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, चाहे वो डिफरेंस है, चाहे न्यूमेरिकल है, चाहे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है, इन सब को करते वक्त भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, और वो क्या क्या है बारी बारी से उनको भी हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि जैसे आप सेंटेंस अगर कोई लिखते हो तो उस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड होते हैं उसके अंदर थोड़ा अच्छा गैप होना चाहिए, जिसकी वजह से जो जितने भी वर्ड्स है वो उस जो भी चेकर होगा उसको बहुत अच्छे से वो चीज विजिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत चिपका कर लिखा है और चेकर को बहुत ही मतलब कंफ्यूजन हो रहा है उसको देखने में या उसको पढ़ने में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप एक थंब रूल बना के रख सकते हो कि एक लाइन में आपको 6 से 7 मैक्सिमम 8 वर्ड तक आपको लिखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में चले जाना है। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब आप एक आंसर लिखते हो और फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो उसके बीच में भी 1 या 2 लाइन का ही फर्क छोड़ो। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हमने गैप कर दिया, मैक्सिमम जो है वो 2 लाइन और मिनिमम 1 लाइन तो आपको छोड़ना है, जिसके वजह से दोनों के बीच में जो एक गैप है वो मिल सके, पता लग सके कि हाँ ये पहले क्वेश्चन का आंसर है और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आपको बीच में एक गैप जरूर छोड़ना है। जो तीसरा बात ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब हम कटिंग करते हैं, जैसे अगर कोई गलत वर्ड अगर हमने लिख दिया और उसको अगर हमें कट करना है तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि एकदम से हमने क्रॉस लगा दिया या फिर एकदम से डार्क कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये बिल्कुल ही बेकार इंप्रेशन होगा। आप क्या कर सकते हो, वहां पर जस्ट एक सिंपल सा जो कट है वो आप लगा सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह
एक सिर्फ हमें सिंपल कट लगाना है, अगर कोई वर्ड अगर गलत हो जाए उसे हमें क्रॉस नहीं करना है और एकदम डार्क नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चौथी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर किसी आंसर के अंदर कोई एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई एक प्रिंसिपल है, कोई एक थ्योरम है जो आप एक लाइन के अंदर लिख रहे हो, तो उसको आपको अंडरलाइन जरूर करना है। कोई भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको हमें अंडरलाइन करके जरूर बताना चाहिए अपने आंसर के अंदर। इससे चेकर को ये लग जाता है कि इसके बारे में ये जानता है, और वो जब भी क्वेश्चन को देखेगा तो सिर्फ अंडरलाइन वाले को सबसे पहले वो देख लेगा। तो हर एक क्वेश्चन के लिए जो आंसर हम लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या जो टर्म है वो उस आंसर को डिनोट करता है। तो जब ये चीजें चेकर देखेगा तो उसको पहले ही देख के लग जाएगा जो अंडरलाइन है, क्योंकि उसका जो नजर है वो अंडरलाइन पे जाएगा और वो देख के ये पता लगा लेगा कि इसने जो आंसर है बाकी आंसर इसने सही लिखा है, तो इसीलिए वो बाकी आंसर को नहीं देखेगा, सिर्फ उतना ही जो पॉइंट्स जो आपने जिसको अंडरलाइन किया है उसी को देख के और आपको वो मार्क्स दे देगा। अब करते हैं पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके अंदर भी जो सब पार्ट है, जो सब क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर 3 क्वेश्चन, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, तो अगर इस 3 जो सब पॉइंट्स है, अगर इन क्वेश्चन के जो आंसर है इसमें से आपको 2 आते हैं और 1 नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से आप इसको नहीं करके इधर वाले में से कर दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इधर के 3 सब पार्ट क्वेश्चन है तो तीनों करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि 3 करने हैं तो 2 इसमें से ले लेंगे और 1 इसमें से ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर और आ रखा है बीच में तो इधर के तीनों करने हैं और फिर इधर के 2, कोई मतलब इस दोनों में से या तो आप ये 2 करो या तो आप ये 3 करो, ऐसा नहीं कि इसमें से थोड़े से पॉइंट्स ले लिए और इसमें से थोड़े से पॉइंट्स ले लिए। ऐसा अगर करोगे तो वो जो चेकर है वो काट देगा, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, इसके बिल्कुल भी आपको जो मार्क्स है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये था पॉइंट नंबर 5 जो आपको ध्यान में रखना है। अब करते हैं एक लास्ट पॉइंट, और ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम को करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम को करोगे तो उसमें से आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए जो बहुत ही इजी हो और वो लगता हो कि आपको एकदम बहुत अच्छे से आता है और उसका आंसर आप लिख ही दोगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना है, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लेंथी क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन को आपको पहले करना है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे ऐसे क्वेश्चन हमको करने चाहिए जो लगता है कि सोच के होगा, मतलब थिंक करेंगे और फिर लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को दूसरे नंबर पे करना है। तो सोच के करने वाला जो क्वेश्चन है ये है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा जो दिमाग पर प्रेशर है वो लगाना पड़ रहा है उस क्वेश्चन को करते वक्त, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है, याद रखना है सबसे लास्ट में। सबसे पहले इजी क्वेश्चन सोच कर करने वाला दूसरे नंबर, और फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर डालना पड़ेगा तो उसको हमें लास्ट में करना है। ज्यादातर जैसे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहे होते, तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है इससे हमें बचना चाहिए और सबसे लास्ट में हमको करना चाहिए। क्योंकि आप हमेशा एक बात ध्यान रखो कि अगर जैसे आप अगर सीरियल नंबर से अगर आप करते जाते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे सीरियल नंबर से करते हैं क्वेश्चन को, तो अगर उसके अंदर जैसे 2-4 क्वेश्चन कर ले उसके बाद अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आ जाएगा और अगर वो नहीं होगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे आपका जो सारा पेपर है मतलब उसके अंदर उसी तरीके का जो मेंटालिटी है वो रहेगा कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। और अगर ऐसा अगर एक बार भी दिमाग के अंदर अगर आ गया तो जो दिमाग है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक ही बात समझ में आ गई है दिमाग को कि अब मेरे से ये क्वेश्चन अब आगे बनने वाला नहीं है, अब जो मेरा मार्क्स है अब वो कम ही आएगा, तो वो कम के बारे में सोचने लगता है और उस वजह से उसका जो मूड है, उस बच्चे का जो मूड है वो खराब हो जाता है, वो बाकी पेपर पे भी उसका जो असर है वो दिखता है। तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन से हमेशा बचना चाहिए आपको। कोई भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपको उस समय नहीं आ रहा है तो उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने की आपको सोचना है। तो ये जो सभी बातें हैं, अगर आप इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95+ आने के पूरे चांसेस होंगे। आई होप कि आपने ये पूरा वीडियो फुली वॉच किया होगा और जो भी मैंने लास्ट में आपको ये टिप बताया है ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए, और अगर कोई आपका दोस्त है, फ्रेंड है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उसके भी जो मार्क्स है वो आपके जितने ही बन पाए, आपके जितने ही वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए। तो आई होप कि जो भी हमने आज सारे पॉइंट्स जो डिस्कस करे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे होंगे, और जो भी आज तक आप गलती कर रहे थे तो उसमें से आपको बहुत सारी गलती इसके
अंदर, इस वीडियो के अंदर भी आपको पता लगी होगी कि किस तरीके से हमको करना चाहिए था जो हम पहले नहीं कर रहे थे। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और काम का लगा है तो एक लाइक जरूर करना। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसी तरीके से आपके दोस्त के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको जरूर शेयर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।